डियर स्टूडेंट, माय नेम है यूपी यादव और आज आप लोगों को ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक और आईआरटी के बारे में बात करेंगे। यूपी पॉलिटेक्निक और आईआरटी उस पर मैं जो है मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मैथ में क्या है, इसका पहली चीज़ कितने क्वेश्चन आते हैं पॉलिटेक्निक और आईआरटी में, पहले उस पर डिस्कशन करेंगे। पहले हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक की। पॉलिटेक्निक की जो है जो टोटल हमारा क्वेश्चन आते हैं इस पर वो 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और जो टोटल मार्क्स होता है, टोटल मार्क्स जो होता है वो 400 का होता है। कितने का होता है? 400 मार्क्स का होता है। और ये इसके बाद इसमें जो होता है हमारा जो पेपर होता है, पेपर दो टाइप में होते हैं। पहला जो होता है 50 क्वेश्चन हमारे मैथ के होते हैं और 50 क्वेश्चन क्या होते हैं? 50 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, मैथ्स के, और 50 क्वेश्चन होते हैं साइंस के। 50 क्वेश्चन साइंस में। साइंस में हमको दो चीज़ पढ़ना है। पहला चीज़ पढ़ना है साइंस में फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स पहला चीज़ हमको पढ़ना है, इसमें पहला सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स। और दूसरा जो हमको पढ़ना है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इन दोनों में से 25-25 क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट्स में कितने कितने आते हैं? 25 और 25 क्वेश्चन आते हैं। आपका जो होता है 100 नंबर का क्वेश्चन होते हैं। 100 में 50 क्वेश्चन जो होते हैं मैथ्स के और 50 क्वेश्चन साइंस में। साइंस में हमको दो ही चीज़ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है और केमिस्ट्री पढ़ना है। इसके बाद इसमें बात करते हैं कि मान लीजिए आपको निगेटिव मार्किंग भी होता है इसमें। देखिए निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग में देखिए -1 इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। कितनी होती है? -1 निगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें जैसे मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन टोटल किया। कितने क्वेश्चन आपने किया? 10 क्वेश्चन अटेंड किया। 10 क्वेश्चन आपने अगर इसमें अटेंड किया तो इसमें से अगर मान लीजिए 10 में से 5 क्वेश्चन आपके सही हुए तो एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपके? 4 नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 चौका कितना हुआ? 20 नंबर आपके कितने मिल गए? 5 क्वेश्चन पे। अगर मान लीजिए आप 5 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं तो -1 एक पे कितना है? -1 है। तो यहाँ से आ जाएगा -5 और यहाँ से लेस कर दिए कितना? 15। मतलब आपको 15 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 10 क्वेश्चन करते हैं, 5 सही करते हैं तो इसमें कितना मिला? 20 मार्क्स मिला। अगर आप 5 गलत करते हैं तो कितना मिला? -5। अगर लेस कर दिए मतलब कि 15 क्वेश्चन, मतलब 15 मार्क्स का आपका मिला। इसके बाद आप बात करते हैं कि हमको कितना नंबर मिले, किस कैटेगरी में कितना नंबर मिले। तो हमको कैसे मतलब पता चलेगा कि जनरल अगर कैंडिडेट है, ओबीसी है या एसटी है तो उस पर कितने नंबर पे हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब बात यहाँ पर आती है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया कि टोटल जो क्वेश्चन हमारे पास होते हैं 100 क्वेश्चन और जो टोटल मार्क्स होते हैं 400 का मार्क्स होता है। और जो पेपर होता है 2 पार्ट में होता है। ये 50 क्वेश्चन मैथ का होता है और 50 क्वेश्चन जो होता है हमारा साइंस का होता है। साइंस में हमको 2 ही विषय पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है और केमिस्ट्री। फिजिक्स में 25 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन आएगा। और 25 कितना हो गया? 50 क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग कितनी होती है? -1 होती है। अगर मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन करते हैं, 10 में अगर 5 क्वेश्चन आपने सही किया तो एक क्वेश्चन पे 4 नंबर क्या होता है? सही होता है। तो 5 चौका कितना? 20 नंबर आपका क्या हो गया? 20 मार्क्स आपका हो गया, सही हो गया। अगर मान लीजिए आप 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो -5 -1 तो कितना हो गया? -5 हो गया। अगर लेस कर दिए 15। अब बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आपको जनरल कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में है, अगर आप मान लीजिए जर्नल में है या ओबीसी में है या एसटी या एसटी में है, कितने मार्क्स आपको मिल जाएं कि जो टॉप कॉलेज हैं हमारे पास, यूपी के जो टॉप कॉलेज हैं, टॉप 10 कॉलेज में हमारा कैसे एडमिशन होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर टॉप 10 कॉलेज की बात करें, टॉप 10 कॉलेज यूपी के टॉप 10 कॉलेज हैं। ये यूपी के टॉप 10 कॉलेज के लिए देखिए जो जर्नल होता है, जर्नल जो बच्चे होते हैं और ओबीसी होते हैं
और इसके बाद जो हमारे पास होते हैं SC और ST होते हैं। ठीक है, मतलब इतने पार्टों में जो हमको कैटेगराइज किया गया है, इसी में तो जनरल बच्चों के लिए 250 क्वेश्चन मार्क्स प्लस 1, मतलब कि 250 नंबर से अगर अधिक है तो बच्चा जनरल में क्या होता है, टॉप 10 कॉलेज पाएगा यूपी के पॉलिटेक्निक के। और ओबीसी के लिए कितना है, 240 और प्लस। अगर 240 नंबर और प्लस ज़्यादा है, 240 से अगर अधिक है तो बच्चा किस में फाइट करेगा, ओबीसी में, और उसका कॉलेज क्या मिलेगा, टॉप 10 कॉलेज यूपी का मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जो अच्छे कॉलेज हैं, जैसे हिवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज लखनऊ के, और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है आपका क्या कहते हैं कानपुर का। और SC और ST के लिए जो है 180 प्लस, मतलब SC और ST के लिए अगर 180 नंबर आपका आता है उससे प्लस अधिक है तो आपको ये क्या होते हैं कि मतलब आपको गवर्नमेंट टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इसका ड्यूरेशन जो होता है 3 आवर्स का होता है। कितने आवर्स का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है और इसमें माइनस मार्किंग होती है। ये था आपका पॉलिटेक्निक के बारे में। अब बात करते हैं IRT में क्या होता है, IRT में जो होता है 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IRT में जो है 75 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम IRT की। देखिए 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, IRT में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल। और इसमें जो होता है आपका 40 क्वेश्चन जो आता है साइंस से आता है, 40 क्वेश्चन साइंस से आएगा और 35 क्वेश्चन जो आएगा आपका मैथ से आएगा। किससे आएगा, मैथ से। और साइंस में भी आपको कितना पढ़ना है, इसमें साइंस में भी आपको पढ़ना है 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला हम पढ़ेंगे फिजिक्स और दूसरा हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। 2 ही विषय पढ़ना है। पहला हम क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे सब्जेक्ट, और इसमें क्या क्या है 20-20 मार्क्स आते हैं। 20 मार्क्स फिजिक्स में आएंगे, 20 मार्क्स केमिस्ट्री में आएंगे। और इसका भी ड्यूरेशन जो होता है पेपर का 3 आवर्स होता है। कितने आवर्स होते हैं, 3 आवर्स होते हैं। और पूरा जो सीटें हैं पर ट्रेड में यहाँ पर जो है हमारे पास क्या कहते हैं 30-30 सीटें हैं। किसकी बात कर रहे हैं, IERT की बात कर रहे हैं। IRT में 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। 75 में 35 क्वेश्चन मैथ रहता है और 40 क्वेश्चन क्या रहता है, साइंस। साइंस में हमको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है और केमिस्ट्री पढ़ना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में 20-20 मार्क्स आते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो ट्रेड होता है, जो ट्रेड हमारे पास पॉलिटेक्निक और IRT में जो होते हैं, पहला जो आपका ट्रेड है, अगर टॉप देखेंगे अच्छे जो ट्रेड है, पहला जो आपका सिविल है, दूसरा मैकेनिकल है, तीसरा इलेक्ट्रिकल है और चौथा जो है क्या है, ऑटोमोबाइल है। तो ये जानकारी जो आपको हमने दिया कि ये पेपर कितने मार्क्स होते हैं, और इसमें भी माइनस मार्किंग होता है। इसमें भी माइनस मार्किंग -1 होता है। जैसे पॉलिटेक्निक में होता है वैसे IRT में भी माइनस मार्किंग होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस मैथ में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर से इसमें पूछा जाता है। तो आइए आज सिलेबस की बात करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, अब बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस जो है मैथ का जो सिलेबस है, इसमें कौन कौन से चैप्टर में आते हैं, IRT और पॉलिटेक्निक में जो जो क्वेश्चन आते हैं किस चैप्टर से आते हैं। तो देखिए जो पहला आपका चैप्टर है करड़ी और घातांक, फिर वर्गमूल एवं घनमूल, फिर संख्या पद्धति, फिर औसत, अनुपात एवं समानुपात, आय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, मिश्रण, प्रतिशतता, लाभ और हानि और बट्टा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य एवं समय, चाल, दूरी एवं समय। 13 नंबर पे है बीजगणितीय सूत्र, 14 नंबर पे है बहुपद एवं गुणनखंड, फिर 15 पे है लासा तथा मासा, मतलब LCM और SCF पे बात करेंगे। फिर रैखिक समीकरण तथा द्विघात समीकरण पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर लघुगणक और त्रिभुज, समरूप त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद और चैप्टर है उस पर भी बात करते हैं। आइए देखते हैं, चतुर्भुज एवं बहुपद, वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा, क्षेत्रफल एवं परिमाप, घन एवं घनाभ, बेलन और शंकु, प्रिज्म एवं पिरामिड, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। गोला से भी आते हैं, वृत्तीय माप से भी आते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात और सरसमीकाएं आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों के मान, इससे भी आते हैं। 2 कोणों के योग एवं अंतर पर आधारित त्रिकोणमितीय फलन, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र पे क्वेश्चन आते हैं। ऊंचाई और दूरी, फिर निर्देशांक ज्यामिति, सरल रेखा से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बिंदुपथ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केंद्रीय प्रवृत्त की माप
और विक्षेपण की मापें, समुच्चय सिद्धांत में प्रतिचित्रण और श्रेणियां और अवयव मैट्रिक्स, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आप बात करते हैं जो पहला हमारा टॉपिक है। आज हम एक चैप्टर लेके पढ़ाते हैं। यहाँ से जो पहला हमारा है, आज हम बात करेंगे करणी और घातांक। किस पे बात करेंगे? करणी और घातांक। देखिए पहला हमने जो लिखाया था वो कौन से लिखाया था? करणी और घातांक। देखिए करणी और घातांक आज हम बात करते हैं। पहला जो आपका है करणी एवं घातांक। करणी एवं घातांक। देखिए करणी और घातांक पे आज हम बात करेंगे। करणी पे, करणी पे देखिए जो क्वेश्चन बता रहे हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आप देखेंगे कम से कम 8 से 10 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में क्या है? देखिए जैसे रूट अंडर रूट 30 प्लस रूट अंडर रूट 30 प्लस रूट अंडर रूट 30 प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक दिया जाए? इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक। इसको क्या बोलते हैं? अनंत तक अगर ये दिया रहे तो इसमें पूछता है कि इसका मान कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए डिटेल बता दे रहे हैं, फिर आपको ट्रिक बताते हैं कैसे जल्दी करते हैं। आइए डिटेल में करते हैं। तो इसको हम मान लें कि माना x बराबर इतना दिया है। देखिए माना x बराबर अंडर रूट 30 प्लस 30 प्लस 30, ये सारे चीज़ किस में है? रूट में है, और प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? दोनों पक्षों का हमने क्या कर लिया? x बराबर इतना मान लिया। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। इसको मान ले, चलिए ठीक है, यहीं पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए वर्ग करने पे क्या होता है कि जब यहाँ वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये वर्ग करेंगे तो पहला वाला रूट क्या हो जाएगा? हमारा हट जाएगा, क्योंकि देखिए वर्ग कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 30 प्लस, अब देखिए इतने का मान अभी हमने माना है, क्या माना है? यक्स। क्या माना है? देखिए यक्स पूरा माने है ना, क्योंकि ये कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। तो ये कंटिन्यू चला जा रहा है, इसलिए इसको क्या मानेंगे? यक्स। क्या मान लिए? यक्स। इसको इधर पक्षांतर कर ले यक्स स्क्वायर, और यक्स को इधर आए माइनस यक्स, और ये माइनस 30 इक्वल टू क्या? 0। अब इसका हमको फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देखिए यक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम लिखेंगे 6x प्लस 5x। देखिए 6 पंजे कितना हो गया? 30, और माइनस 30, और 6 में से 5 गेन कितना बचा? -1, और माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x कॉमन ले लें तो x माइनस 6, और यहाँ से प्लस 5 कॉमन ले लें तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो दोनों चीज़ ये क्या हो गया? सेम होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही है। जो कॉमन है एक में x माइनस 6, और दूसरे में क्या बचा? x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से अगर x का मान निकालते हैं, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर वैल्यू क्या आ गई हमारी? प्लस 6 आ गई, क्योंकि माइनस 6 बराबर उधर जाएगा प्लस 6, और देखिए यहाँ पर क्या है? x प्लस 5 बराबर क्या? 0, और x बराबर कितना हो जाएगा हमारा मान? -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -5 हो गया। और यहाँ पर वैल्यू कितना है? प्लस 6, मगर माइनस क्या होता है? माइनस जो है लिया नहीं जाता, इसलिए माइनस को क्या कर देंगे? हम इग्नोर कर देंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्लस 6 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? प्लस 6। इसका आंसर क्या आया? प्लस 6 आया, माइनस नहीं आएगा, तो प्लस 6 आया। ये इसका डिटेल था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए किस टाइप किया हमने। क्या किया? जितना दिया था एक बार पुनः आपको बता देते हैं कि x बराबर हमने इसको मान लिया, माना x बराबर जितना समीकरण दिया था, फिर क्या किया? दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। वर्ग करने पे दिया देखिए x स्क्वायर, और यहाँ से पहला वाला जो रूट है हट गया, और इसकी वैल्यू हमने माना था। यहाँ पर देखिए पूरे का वैल्यू कितना माना था? x, यहाँ पर रख दिए प्लस x, यहाँ प्लस था प्लस x। यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस x इधर आया माइनस x हो गया, और प्लस 30 भी इधर आया माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए? -1, 30 का 6 पंजे कितना हुआ? 30, और 6 में से 5 गेन कितना बचा? -1 बचा। तो यहाँ से देखिए x कॉमन ले लेंगे अगर, तो x माइनस 6, यहाँ से प्लस 5 कॉमन ले लिए तो x माइनस 6।
देखिए x माइनस सिक्स एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और बचा क्या, x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 6 बराबर क्या हो गया 0, x बराबर माइनस 6 उधर पक्षांतर करेंगे क्या आएगा प्लस 6 आया, और यहाँ पर x प्लस 5 बराबर क्या 0 है, तो x बराबर प्लस 6 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। तो देखिए मगर एग्जाम में क्या करना है, हमको इतना नहीं करना ना, तो हमारे पास इतना समय है। तो देखिए आइए इसके लिए हम आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताते हैं। ये तो था क्या डिटेल था, एक और तरीका है इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, दो समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। जैसे इसको x बराबर मान लिया, फिर यहाँ पर वर्क करने पे ये वाला समीकरण मान लेते, दोनों को घटा के करते हैं, मतलब LHS बराबर RHS। मगर एग्जाम में इतना हमको नहीं करना है। एग्जाम में देखिए आपको हम 60 ट्रिक बताते हैं, मतलब आप देख के ही ऑप्शन टिक कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, साइड में देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, जो इसका सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड इसको बोलते हैं ट्रिकी मेथड। देखिए ट्रिकी मेथड में क्या दिया है आपको, क्वेश्चन यही दिया था ना, देखिए 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट अनंत तक इसका मान पूछा था। तो देखिए अगर जब भी कर्णिम अगर दिया रहे और उनके बीच में प्लस या माइनस, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, प्लस की कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस क्या है, प्लस 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 है, तो प्लस के केस में क्या करेंगे, और कर्णिम है तो जो 30 दिया है, जो भी रूट में दिया रहे वैल्यू, उसका ऐसा क्रमागत फैक्टर करेंगे जिसका अंतर सदैव 1 होना चाहिए। क्रमागत मतलब जैसे 1 2 3 4, और क्रमा में सदैव कितने का अंतर होता है, 1 होता है। और वैसे क्रमागत संख्याएं होती हैं दो टाइप से, एक सम होती है एक और विषम होती है, दोनों में 2 का अंतर होता है। मगर यहाँ पर पूछा है सिर्फ क्रमागत की बात किया है। तो देखिए 30 को हम क्या कर सकते हैं, देखिए 6 × 5 लिख सकते हैं। देखिए 6 पंजे 30, और इन दोनों में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है भाई, 1 का अंतर है। देखिए 30 को हम ऐसे भी लिख सकते थे 15 दूना 30, मगर ये नहीं है क्योंकि ये क्रमागत नहीं है। क्रमागत संख्या क्या होती है जिसमें सदैव किसके अंतर होता है, 1 का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अंतर किसका है, देखिए 6 पंजे 30, और यहाँ पर साइन क्या लगा है, प्लस। अगर प्लस वाले केस में बड़ी संख्या जो होगी हमारी वो प्लस होगी, और छोटी वाली संख्या क्या होगी, -5 होगी। तो इसलिए हमारा +6 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपको अभी हम 1-2 और एग्जांपल लेके करते हैं। तो देखिए 30 को हमने क्या किया, ऐसा गुणनखंड उसका करेंगे जो क्रमागत अंतर सदैव 1 का होना चाहिए। जैसे देखिए 6 पंजे 30, और 6 में से 5 गए कितना बचा, 1, और देखिए इसमें प्लस है ना, यहाँ पर देखिए किसकी साइन लगा है, यहाँ पर रूट के अंदर प्लस प्लस, तो प्लस के केस में बड़ी वाली संख्या प्लस लेंगे और छोटी वाली संख्या क्या लेंगे, माइनस। तो आंसर हमारा क्या हो गया, +6। आइए क्वेश्चन और लेते हैं, इस पे देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए यहीं पर क्वेश्चन में, देखिए रूट में ही 72 प्लस 72 प्लस 72 रूट में है, और प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सीधा तरीका है, जितनी करड़ी में वैल्यू दी रहेगी उसको हम उतार लेंगे, उसका ऐसा क्रमागत फैक्टर करेंगे जिसमें सदैव दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 9 × 8, 9 × 8 कितना हो गया, 72, और इन दोनों में जो अंतर है, अंतर कितने का है भाई, 1 का अंतर है कि नहीं। देखिए और यहाँ पर साइन किसका है, प्लस है, तो प्लस वाले केस में क्या है, बड़ी संख्या प्लस होगी और छोटी संख्या क्या होगी हमारी, माइनस होगी। तो इसलिए राइट हमारा आंसर क्या होगा, +9 होगा। समझ में, मतलब ट्रिक से हमसे ऐसे ही करेंगे, डिटेल नहीं करेंगे एग्जाम में। अगर मान लीजिए बात आती है प्लस है, अगर मान लीजिए अब यहाँ पर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, माइनस भी हो सकता है और इंटू भी हो सकता है। तो आइए आप माइनस पे करते हैं टाइप 2। इतना आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आया तो आपको एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप कर लीजिएगा और हमको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा किसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखिए आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे रूट में 110 प्लस 110 प्लस 110 ये रूट में है, और प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका हमको मान बताइएगा आप लोग कमेंट्स करके कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा कमेंट्स करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जब आपको इसके आगे पढ़ाने, तो यहाँ पर जरूर आपको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब बात करते हैं माइनस की। समझ में आए, इसको आप लोग होमवर्क करिएगा, सॉल्व करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पे, वो जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको बेहतरीन ट्रिक मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है
आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, अगर हमसे आप पढ़ रहे हैं IRT पॉलिटेक्निक, तो जितने भी क्वेश्चन है 15 से 20 सेकंड के अंदर, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, 15 से 20 सेकंड में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। हम ऐसे आपको ट्रिक बताएंगे। अब आते हैं, बात करते हैं माइनस की। चलिए देखते हैं। देखिए माइनस में क्या है, अगर माइनस आ जाए यहाँ पर रूट में, चलिए देखते हैं। देखिए अब टाइप टू में क्या है, माइनस अगर आ जाए, जैसे मान लीजिए अगर दे दिया 42 माइनस 42 और माइनस डॉट डॉट, ये माइनस है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक अगर दे दिया जाए, इसका मान ज्ञात कीजिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा, देख लेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर आपका पेपर है, आप मॉडल पेपर देखते रहिए कि क्या क्या चल रहा है, किस टाइप क्वेश्चन आए हैं। ये आपको लगातार 10 से 12 साल इस टाइप हर एक एग्जाम में आता है, आप देख लेंगे IRT और पॉलिटेक्निक में। देखिए यहाँ पर क्या है, अब 42 जितनी वैल्यू करड़ी में रहेगी उसको लिख लेंगे और उसका ऐसा क्रमागत फैक्टर करेंगे जिसमें सदैव कितने का अंतर होना चाहिए भाई, 1 का होना चाहिए। तो देखिए 42 का हम कितना लिख सकते हैं, 6 × 7, 7 छंग 42। अगर इन दोनों का अंतर करते हैं तो कितना अंतर है इन दोनों में, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का, क्योंकि क्रमागत होना चाहिए। 42 को तो हम इसको भी लिख सकते हैं 21 दूना 42, मगर हमको ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा गुणनखंड करना है कि दोनों में सदैव कितने का अंतर होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना है, 1 है। तो देखिए अब यहाँ पर वैल्यू क्या, देखिए साइन क्या अंदर लगा है, साइन क्या है हमारे पास, माइनस लगा हुआ है। देखिए जो करड़ी में साइन क्या है, माइनस है। इसके पहले वाले में क्या था, प्लस था। तो जब अगर माइनस लगा रहेगा तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी हमारी, माइनस, और बड़ी वाली संख्या हमारी क्या होगी, माइनस हो जाएगी, और छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, +6 होगा, ना कि माइनस होगा। समझ में आप लोगों को। माइनस वाले केस में बस इतना ध्यान देना है कि जो बड़ी वाली संख्या है वो माइनस होगी और छोटी वाली संख्या क्या होगी, प्लस होगी। तो हमारा यहाँ +6 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आप लोगों को, समझ में आया ना क्या किए। माइनस वाले केस में बस इतना देना है, क्रमागत उसका हमको गुणनखंड करना है, 7 छंग 42 और 7 में से 6 के अंतर कितना है, 1 का है। और माइनस वाले केस में यहाँ आप लिख सकते हैं, माइनस वाले केस में जो होता है, जो छोटी संख्या होती है प्लस होती है और बड़ी संख्या क्या होती है, माइनस होती है। मगर हमको क्वेश्चन में आंसर क्या होना चाहिए, +6। अब बात करते हैं, मान लीजिए इस पे एक क्वेश्चन और आपको हम करा दें, आप लोग इसका नोट कर लीजिए, दिख रहा होगा। चलिए नोट हो गया। आइए अगर मान लीजिए आपसे इसी में पूछ लिया जाए, माइनस करके, जैसे 110 -110 और ये चीज माइनस डॉट डॉट कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। तो देखिए यहाँ पर 110 का ऐसा हम फैक्टर करेंगे क्रमागत कि उसमें सदैव कितने का अंतर होना चाहिए, 1 का। तो देखिए 11 × 10, 11 धामा कितना, 110, और इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो यहाँ पर साइन क्या है, माइनस है। तो देखिए माइनस के केस में क्या होता है, जो हमारा बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या हम लिख दे रहे हैं आप लोगों को, बड़ी संख्या हमारी जो होगी माइनस होगी और छोटी संख्या क्या होगी, प्लस होगी। छोटी संख्या प्लस होगी, इतना ध्यान रखिएगा। तो +10 ही हमारा क्या हो गया, आंसर। +10 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं, मान लीजिए अगर प्लस माइनस हो गया, अब मान लीजिए इंटू आ जाए, क्या आ जाए भाई, इंटू भी पूछ सकता है। अगर इंटू के बाद भी संख्या है, जैसे अनंत तक ना देकर कुछ एक लिमिट दे दे, 2 4 5, उसको कैसे करेंगे। तो आइए अब हम टाइप क्या करते हैं, थर्ड में चलते हैं, इंटू वाले क्वेश्चन लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं टाइप थर्ड में बात करेंगे इंटू वाले क्वेश्चन। देखिए अब देखिए टाइप थर्ड में क्या है, जैसे मान लीजिए √5 और डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा, आप देख सकते हैं, आपके पास अगर मॉडल पेपर होगा प्रीवियस ईयर का, कहीं पर भी आप डाउनलोड करके आप सिलेबस होगा, ठीक है, sarkariresult.com पे जहां फॉर्म फिलअप किए होंगे वहां पर सिलेबस दिया रहता है नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब वहां पहले जो हमने पहला और दूसरा टाइप बताया था प्लस माइनस था, मगर यहाँ बीच में क्या लगा है, इंटू लगा है। जब इंटू केस लगा रहे और कहाँ तक रहे मान, इनफाइनाइट तक, अनंत तक दिया रहे, तो उसका आंसर वही होता है। कैसे, पहले इसका डिटेल देख लें फिर बता दें इसका भी। देखिए यहाँ पर x बराबर हम मान लिए, माना x बराबर √5 डॉट डॉट कहाँ तक है, ये अनंत तक है,
अनंत तक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ से पहला वाला ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा वर्ग करने पे। तो देखिए क्या बचेगा 5 और ये वाले सब बचेंगे ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक बचेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 5। अभी हमने इसका पूरा मान कितना माना था, यक्स, कितना माना था भाई, यक्स हो गया, क्या हो गया, यक्स। देखिए हमने यक्स माना था ना, यक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, एक से एक यक्स क्या हो गया, कैंसिल। तो यक्स बराबर वैल्यू क्या हो गया 5, यक्स बराबर वैल्यू क्या हो गया 5। मगर एग्जाम में हमको इतना नहीं करना, आपको समझ में आया क्या किए, जितनी वैल्यू दी रहेगी उसको हम मान लेंगे, यक्स बराबर मान लिए, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वर्ग करने पे क्या हो गया यक्स स्क्वायर, यहाँ से ये पहला वाला स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, हट गया, तो क्या बचा सिर्फ 5, और ये वाले सारी संख्याएं क्या होगी, अनंत तक बचेंगी। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 5 इंटू इसकी वैल्यू का मान हमने कहाँ तक माना था, अनंत तक के लिए यक्स माना था, इसके जगह पे क्या रख दिया हम, वैल्यू यक्स रख दिए। यक्स स्क्वायर और यक्स बराबर है, क्योंकि यहाँ 2 यक्स है, यहाँ 1 यक्स है, कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा क्या है 1 यक्स बराबर क्या बचा 5। मगर एग्जाम हमको इतना नहीं करना, हमारे दिमाग में बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या दिया रहे, अगर रूट में रहे, तो अगर अनंत तक है तो उसका मान वही रहता है। इतना दिमाग में आप कहीं पर स्टोर कर लीजिए, याद रखिए, देखते मान टिक करना है, मतलब देखे तुरंत आंसर टिक। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम ले लें, जैसे रूट सेवन डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर बीच में इंटू है, संख्या कोई भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, कुछ भी संख्याएं हो, तो उसका सदैव मान वही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7 हो गया। बताइए कितना टाइम लगा हमको, टाइम लगा नहीं लगा, 1 मिनट मतलब 5 सेकंड 7 सेकंड में हम आंसर करते हैं, देख के ही आंसर कर सकते हैं। चलिए अब मान लीजिए अगर तीसरा क्वेश्चन ले लें, यहाँ से रूट 15 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। तो देखिए इसका मान कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर भी देखिए इंटू है ना, कहाँ पर क्या है इंटू है ना, तो इंटू है तो ये संख्या का मान सदैव क्या होगा 15 ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 15 हो गया, इसका आंसर क्या हो गया हमारा 15 हो गया। तो इस टाइप क्या था, ये टाइप थर्ड था। टाइप थर्ड में क्या था, अगर संख्याओं के बीच में क्या है इंटू दे दिया जाए तब। समझ में आप लोगों को। अब एक टाइप और बता देते हैं आपको, टाइप फोर्थ बता देते हैं। मान लीजिए अगर अनंत तक संख्या ना दिया रहे, जैसे रूट 5 मान लीजिए 3 ही बार दिया है, इसी क्वेश्चन को बना देते हैं या इस वाले क्वेश्चन को बना देते हैं, तो उसका मान कितना होगा। देखिए बस टाइप फोर्थ जो है, टाइप फोर्थ इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिए टाइप फोर्थ में क्या है, मान लीजिए अगर आपको जो वैल्यू दी रहे, ये वैल्यू इतना ही दी है, मान लीजिए 3 ही बार दिया है। कितनी बार दिया है, सिर्फ 3 बार दिया है, का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए अभी ये क्वेश्चन था कहाँ तक था, अनंत था, हमने हटा दिया, इसका मान कितना है, सिर्फ 3 ही बार है। तो इसको करने के लिए जिसका फार्मूला होता है या इसका जो ट्रिक होती है, देखिए a के पावर 2 के पावर n माइनस 1/2 के पावर n, ये इसका फार्मूला हो गया। a बेस में है, ठीक है, ये a का मतलब क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया हमारा सूत्र हो गया। तो देखिए इस टाइप अगर क्वेश्चन आए, जो संख्याएं लिमिट रहे 1 2 3 ही बार करनी में है, तो इसके लिए a के पावर 2 के पावर n माइनस 1/2 के पावर n। तो देखिए a मतलब जो संख्या रूट में लिखी है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आपको, a बराबर कितना है 5, और n बराबर जो संख्याएं हैं कितनी बार है, 1 2 3। समझ में आ गया। अब बस इसी पे वैल्यू रखना। a का मान कितना हो गया 5, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है वो a होता है। इसके बाद 2 फार्मूले में है, n मतलब 1 2 3, 2 के पावर 3 माइनस 1/2 के पावर n है, ये 2 के पावर n मतलब 2, और n का मान कितना है 3, बस इसे सॉल्व कर देना है 5। अब 2 के पावर 3 कितना होता है भाई, 2 के पावर 3 समझ रहे हैं, 2 3 6 मत करिएगा, 2 के पावर 3 मतलब होता है 2 × 2 × 2। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना होता है 8। तो देखिए 8 और माइनस 1 है, और बटे 2 के पावर 3 मतलब 8। तो यहाँ से आंसर हो गया 5 के पावर 8 में से 1 गया कितना 7/8। ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया। एग्जाम में इतना भी नहीं टाइम लगाएंगे हम, एग्जाम में बस ये संख्या लिखेंगे और 2 के बेस में डायरेक्ट आंसर कर देंगे। समझ में आया। जैसे देखिए हमने क्या किया,
ये संख्या दी रही थी, फार्मूला हमारा जो होता है a के पावर 2 के पावर n माइनस 1 बटे 2 के पावर n। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो a है, a मतलब ये संख्याएं हैं, ये हमारा a हो गया 5 क्योंकि बार बार पुनरावृत्ति हुई है, और n मतलब कितनी बार हुई है, 1 2 3, n बराबर 3, बस इसी फार्मूले पर रख दिए 5 2, फार्मूले में n का मान कितना है 3 माइनस 1, 2 के पावर 3 मतलब 8 और माइनस 1 बटे 2 के पावर 3 मतलब 8। यहाँ से 5 हो गया, 8 में से 1 गन कितना 7 बटे 8। मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में देखिए एग्जाम हम ऐसे करते 5 डायरेक्ट लिखते, और देखिए क्या करते हैं 5 लिखते हैं, 5 लिखने के बाद ये कितनी बार है 1 2 3 मतलब 2 के पावर 3, जब भी रखेंगे उसको 2 के पावर में लिखेंगे, तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8, डायरेक्ट लिखते 8 और सदैव सॉरी 1 कम करना है उसमें और नीचे सदैव उतनी संख्या लिख देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर जैसे अभी किए थे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दे √3 और √3। अब देखिए यहाँ पर जो संख्याएं हैं कितनी बार है हमारी संख्या, अब संख्या 4 बार दिया है, कितनी बार दिया है 4 बार दिया है, तो डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं कैसे, 3 लिख लेंगे, इसके बाद इसको 2 के पावर में लिखना है 1 2 3 4 मतलब 2 के पावर 4, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 के पावर 4 माइनस 1। अगर नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को देख लीजिए फार्मूला एक बार, a के पावर 2 के पावर n माइनस 1 बटे 2 के पावर n। तो देखिए यहाँ a बराबर कितनी संख्या है 3, क्योंकि बार बार पुनरावृत्ति हो रही है 3 की, और यहाँ के n मतलब कितनी बार हो रही है 1 2 3 4, n बराबर 4 हो रहा है, n बराबर 4, बस यही रख देना है। देखिए 3 इंटू 2 फार्मूले में n का मान कितना है 4 माइनस 1 बटे 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। देखिए क्योंकि यह है लिखा है ये फार्मूले में, इसके बाद इसको बस सॉल्व कर देना है 3, अब 2 के पावर 4 मतलब कितना 2 का मल्टीप्लाई 4 बार करना है। देखिए 2 के पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 में 1 कम हो जाएगा, कितना बचा 15, और 2 के पावर 4 मतलब 16। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एग्जाम में हम कुछ नहीं करते, बस सीधा सीधा क्या करते, बस इस संख्या देखेंगे, एक बार फिर आपको बता दे रहे हैं, इसके बाद इसको 2 के पावर में लिखेंगे 1 2 3 4, 4 मतलब 2 के पावर 4 कितना 16 में से 1 कम कर देंगे, डायरेक्ट लिख देते 15 और बटे क्या 16, यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया। अभी हमने करड़ी में आपको सिर्फ अभी घातांक की बात नहीं कर रहे, अभी हम करड़ी की बात कर रहे हैं, और करड़ी में हम आपको आज 4 ही टाइप में बताए क्वेश्चन। पहला हमने बताया प्लस, दूसरा हमने बताया माइनस, और तीसरा बताया क्या इंटू, और चौथा जो हमने टाइप बताया कि मान लीजिए अगर लिमिट में संख्या दी रहे, जैसे यहाँ पर देखिए 3 ही बार दिया था, इसमें कितनी बार दिया था 4 बार दिया था, 5 बार दे दे, तो इस टाइप अभी 4 टाइप हम आपको क्या कहें क्वेश्चन को बताए हैं। और जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार जरूर से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए। अगर आपको ट्रिकी मैथ पढ़ना है IIT और पॉलिटेक्निक की सारे क्वेश्चन मैथ का पूरा मतलब मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, हमारी गारंटी है। आप चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इसके नेक्स्ट जो वीडियो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके मिलते हैं। थैंक यू।